नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ओनली स्टडी में। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि यार मैं एग्ज़ाम में लगा हुआ था। इस बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, तो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, वो सर्च कर रहे हैं बार-बार और बहुत लोगों की वीडियोस को देख रहे हैं कि आखिर पेपर का लेवल कैसा था। तो एक हॉनेस्ट रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप पेपर का रिव्यू कीजिए, पेपर किस तरीके का है। और बहुत सारे शॉर्ट्स आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, जो लोग अपलोड करते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि पेपर इजी आया था। तो यार मुझे देख के लगता है कि पता नहीं किस एंगल से उन्हें लगता है कि पेपर इजी था, और वो लोग हंसते हुए इस बात को कहते हैं कि पेपर तो इजी था, मॉडरेट था। तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा अलग अलग कोचिंग से आंसर कीज मैच करी होंगी, तो किसी से ज़्यादा सही हो रहे हैं, किसी से कम सही हो रहे हैं। लेकिन यार पेपर का लेवल इस बार बहुत इजी नहीं कहूँगा मैं, और मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, जिसे हम टफ़ कह सकते हैं। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि अब तक जितने भी पेपर्स हो रहे थे, लाइक 2015 के बाद से 16, 17, 18, 19, 20, तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल का जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा था, एकदम से ऐसे। लेकिन 2024 के पेपर ने थोड़ा शॉक किया, मतलब कि पेपर का लेवल थोड़ा डाउन हुआ। अगर उससे पहले देखें तो 23 के पेपर में इतना टफ पेपर आया था, जो क्वेश्चंस आए थे एकदम रैंडमली, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता था वो भी नहीं कर पा रहे थे, और जिनके टिप्स पे थे वो लोग क्वेश्चन को थोड़े बहुत कर पा रहे थे। यहाँ की पेपर को देख के लगा था कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया गया है। तो मेरे पास पेपर्स हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये पेपर्स मेरे पास हैं 2021 के, आप देख पा रहे हैं। ये है GS1 और ये है GS2, यानी कि CSET का पेपर। तो लाइक 24 का प्रीलिम्स देने से पहले भी मैं सारे पेपर लगा के गया था, ये वाले। तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स बने थे GS में, लेकिन CSET के कारण कुछ ही नंबरों से मेरा नहीं हो पाया था। और इस बार भी मैंने सारे जो PYQs हैं अच्छे से सॉल्व करे थे। ये है 2021 का पेपर, ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा था। और ये है मेरे पास 2024 का पेपर, जो कि मैंने दिया था। ये है GS सेकेंड, ये है GS फर्स्ट। और लगभग GS1 में मेरे 100+ मार्क्स आए थे, लेकिन यार CSET में 5 नंबर कम रह गए थे मेरे, 61 बन रहे थे, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो ये रहा इनका। मैंने जब रिव्यू करा और इनको मैंने 2021 का भी देखा, 24 का भी देखा। अब बात करते हैं 25 के पेपर की। तो ये रहा मेरे पास 25 का पेपर, ये GS1 और GS2। अगर हम GS1 की बात करें तो यार इतना इजी नहीं है भाई। मैं उन लोगों को बता दूं कि जो पेपर है इस बार वो ऑब्वियसली टफ़ है, वो पेपर टफ़ है। हम बात करें तो कुछ नया पैटर्न इस बार चेंज हुआ है कि पहले यूपीएससी क्या करता था कि ऑप्शन दे दिए उन्होंने और नीचे दे दिया कि 1 और 2, 1, 2 और 3। इस बार उन्होंने जो रोमन काउंटिंग होती है उसको प्रमोट करा है। ज़्यादातर वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और केवल 1, केवल 2 वाले तो 2023 से ही पूछे जा रहे थे। इस बार जो चैलेंजिंग था वो ये था पेपर में कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे थे, और उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इस बार 3 स्टेटमेंट ऐड करे गए थे। और बच्चे को लग रहा है कि यार पहला सही है, दूसरा पढ़ रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है उसको।
अब वो तीसरे पे जा रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है। अब चैलेंजिंग ये था कि अगर एक स्टेटमेंट है तो हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाते थे कि जो दूसरा ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो पहले की व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार चैलेंजिंग ये था कि हम कंफ्यूज थे कि पहला कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और तीसरा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो इस तरीके के चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, वो टाइम टेकिंग थे। और पेपर लिटरली अगर मैं कहूँ तो लेवल बहुत अच्छा है पेपर का। लगभग मेरे कितने सही हुए हैं उस पर वीडियो एक और बनाएंगे। फ़िलहाल डिफ़िकल्टी का लेवल क्या था उस पर बात करते हैं। तो ये है जीएस फर्स्ट। पेपर टफ है, पेपर लेंदी भी है हम कहें तो। ये जो लोग कह रहे थे ना कि पेपर इजी आया था, मॉडरेट आया था, तो भाई मैं बता दूं कि या तो वो लोग हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, मज़े में देने चले गए थे कि यार देखते हैं पहला है, नहीं होगा कोई इशू नहीं है। दूसरे वो लोग थे जिन्होंने तैयारी तो करी थी लेकिन सिर्फ इसके लिए कि एग्जाम देखते हैं कि पेपर कैसा आता है, वो लोग थे। लेकिन भाई जिनकी तैयारी सीरियसली थी, जो लोग जिन्होंने 22 में दिया था, 23 में दिया था, लगातार जो लोग दे रहे हैं, उनको पेपर टफ लगा है और लिटरली पेपर टफ है। ये हम बात करें तो 2 घंटे में हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे 100 की 100। अगर हम सही से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है कि 2 घंटे में हम इसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। अब यार क्वेश्चंस का आंसर करना तो बहुत बड़ी बात है, तो ये तो टफ था। अब बात करें हम सीसेट के बारे में, तो सीसेट का पेपर अगर हम बात करें तो अगर लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को छोड़ दें जो ट्रिक्स पे सॉल्व हो रहे थे, जिनमें से 2-3 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी हैं और 2-4 क्वेश्चन मैथ के भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर 5 से हम 7 मान लें जिनसे कि हमारा सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है, एग्जैक्ट हमें 66 मार्क यानी कि 27 क्वेश्चंस नेट रिमूव टू नेगेटिव मार्किंग हमें सॉल्व करने होते हैं, तब जाके क्वालिफाई होता है। तो अगर ये 5 से 7 क्वेश्चन हम हटा दें तो पेपर लिटरली टफ है, पेपर टफ है। पेपर इस बार इतना लेंदी है कि भाई मैथ का एक भी क्वेश्चन 4-5 को हटा दे तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर पाएँ। नंबर्स पे खेला है वो, आप अलग अलग नंबर्स को पुट करके वैल्यू निकाल सकते थे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रिक्स सारी फेल गई हैं। जितने भी कोचिंग्स थे उन्होंने कहा था कि हमारे टेस्ट सीरीज़ से आएगा, हमारे जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इनसे आएगा, भाई नहीं आया है। यूपीएससी इसीलिए टफ माना जाता है, नहीं आया है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो भाई लगभग 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, मैंने सारे ही अटेम्प्ट लिए थे। और अगर हम 12 से 13 क्वेश्चन छोड़ दें जो कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन पे थे, मतलब जिनसे सही क्वेश्चन आया था, मतलब कि सही क्वेश्चन था जिसे आप कर सकते थे, लेकिन दूसरा मतलब हर एक कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन आए थे। 12 से 13 क्वेश्चन ईजी थे और 12 से 13 क्वेश्चंस टफ थे जो कि एग्जम्पशन पे बेस्ड थे, मतलब कि पूर्व धारणा पे बेस्ड थे, जिन्हें सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। अब इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंशन आया है सिर्फ एक लाइन का सोचो आप कि एक लाइन का एक कॉम्प्रिहेंशन आया है और उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल का वो कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो भाई पेपर अगर हम ओवरऑल कहें तो कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने कहा था, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक का सबसे टफ पेपर अगर हम कहें तो हम 2025 के प्रीलिम्स को कह सकते हैं। 2023 से भी इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि नया ज़्यादातर इंट्रोड्यूस हुआ है और क्वेश्चन भी हटके पूछे गए हैं, पेपर लेंदी भी है। तो ओवरऑल मैंने 2021 का भी देखा, 24 का भी देखा और 25 का भी देखा, मुझे पेपर टफ लगा और पेपर टफ है। और जो एस्पिरेंट सीरियस है उसको पेपर टफ लगा है यार,
आप टेंशन मत लो। कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो बनाएं तो हम बना देंगे। बाकी ये था रिव्यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लाइक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 25-26 के लिए, और अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस को किस तरीके से तैयार करें, या आप तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो कैसे स्टार्ट करें, अगर आप इन सब पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।